जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में देखा था, और उसके बाद आइसोटोप्स क्या होते हैं इनके बारे में कुछ बातें हमने देखी थी। इस लेक्चर में हम एनर्जी लेवल शेल्स के बारे में बात करेंगे, और ऑनवर्ड जो जो टॉपिक्स हमारे पास हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं और बनते क्यों हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम रादर are distributed around its nucleus in orbitals called energy level shells are clouds of electron। जो कोई भी एटम होता है उसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं। हम अपनी सहूलत के लिए उसको लाइनों में शो कर देते हैं जैसे दायरे बने हुए हैं, लेकिन बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सराउंड ज़रूर करते हैं न्यूक्लियस को किसी भी एटम के दौरान, लेकिन वो क्लाउड की सूरत नज़र आते हैं। जब हम उसे किसी तरीके से देख सकें तो वो बिल्कुल जैसे क्योंकि इतनी तेज़ी से वो मूव कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जब पंखा चल रहा होता है तो आपको आप परों को गिन नहीं सकते, वो एक आपको क्लाउड सा नज़र आता है कि जैसे घूम रहा है। तो इट्स लाइक दैट। So location of these electrons greatly influence the reactions। अब electrons की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है, तो जो एनर्जी शेल हैं वो कैसे बनेंगे। हर शेल के अंदर एक ख़ास तादाद होती है इलेक्ट्रॉन की, और वही उस जो ख़ास एलिमेंट है उसको उसके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको वो डिटरमिन करता है। 7 एनर्जी लेवल शेल्स आर पॉसिबल। Each shell can hold only a certain number of electron। जैसे नंबर 1 है तो उसमें 2 हो सकते हैं, दूसरे में जो हैं वो, और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सेटिस्फाई होगा, मीन के वो स्टेबल हो जाएगा। जब उसके अंदर नहीं है तो वो उसकी हम कहते हैं कि इट हैज़ वैलेंसी ऑफ दैट रिक्वायरमेंट। उसके अंदर अगर ज़ायद हैं तो वो जो आसानी से वो दे सकता है तो वो दे देगा, अगर आसानी से ले सकता है तो ले लेगा। इसी को हम कहते हैं जी कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। समटाइम एलिमेंट्स आर एटम्स फॉर्म एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स form atomic bond and ionic bond, and sometimes they form covalent bond, and electron of same element भी आपस में जो है वो bonds बनाते हैं, जैसे H2 है और so on। आप समझते हैं इस बात को। larger numbers fill the more distant shells। जैसे जैसे न्यूक्लियस से शेल जो हैं वो दूर होते जाएंगे तो उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने की सलाहियत हो जाती है। द शेल इज़ कंप्लीट एंड स्टेबल व्हेन इट होल्ड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर से मुराद है कि अगर मिसाल के तौर पे जो दूसरा शेल है, जो पहला शेल है, उसके अंदर 2 आ सकते हैं। अगर 1 होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, अगर जब 2 हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। और दूसरा और तीसरा जो इसमें 8-8 हैं, अगर 8-8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर उनमें 6 होंगे, 4 होंगे, 7 होंगे या 3 होंगे तो वो स्टेबल नहीं होगा। और अगर 4 से कम होंगे तो वो, ये अब दूसरे तीसरे की बात कर रहे हैं हम, 4 से कम होंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को देने की कोशिश करेगा कि ताकि उसका जो बाहरी शेल है वो सेटिस्फाई हो जाए। और अगर 4 से ज़्यादा है तो वो जो है वो हासिल करने की कोशिश करेगा। जहाँ 4 हैं, जैसे कार्बन है, तो वहाँ पर सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है। वो कार्बन जो है आमतौर पे 4 कार्बन लेने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी जो है उसको कायम कर सके। सम एटम्स हैव एन इनकम्प्लीट और अनस्टेबल आउटर शेल। दे ट्राई टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा एक और तरीका ये होता है कि आप शेयर कर सकते हैं। 2 एटम जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, और जिससे
जो उनकी जो आउटर शेल है वो कंप्लीट हो जाता है विद एन अदर एटम. फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ सोडियम has 11 electrons. 2 are in the first shell, 2 पहले शेल में हो गए, ठीक है. 8 in the second shell, 8 दूसरे में हो गए, 8 और 2 10, and 1 in the third, और एक जो है वो, ये सोडियम की बात हो रही है, ठीक है. तो एक जो है वो बाहरी शेल, इसके लिए आसान है कि या तो वो उसके शेयर करेगा या वो उसको दे देगा. दस इट लूजेज सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन अगर वो शेयर करेगा तो कैसे करेगा, 7 शेयर करेगा तो फिर खुद 7 कहाँ से देगा, तो वो तो इक्वल शेयरिंग होती है, ठीक है. लिहाजा उसके लिए आसान ये है कि लास्ट बाहरी जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको वो दे दे किसी दूसरे एटम को और उससे वो सेटिस्फाई हो जाए. सो दस इट लूजेज सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल. Therefore, this atom tends to form chemical bonds with other atoms. It fills the second shell and makes the atom stable. तो वो अपने जो उसका तीसरा शेल जिसमें एक हो रहा होता है वो उसको वो दे देता है और वो सेटिस्फाई हो जाता है और स्टेबिलिटी हो जाती है. बट इट फॉर्म ए बॉन्ड जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं. अब कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स. अच्छा, ये जो अभी हमने बात की है इसको अगर हम देखना चाहें वाटर मॉलिक्यूल के अंदर तो वो हम देख सकते हैं. अब ये देखिए कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 जो हैं वो पहले शेल के अंदर आ गए और उसके बाद 6 जो हैं इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 पहले शेल के अंदर आ गए और 6 जो है वो ये जो बाहरी शेल है लास्ट वाला उसके अंदर आ गए. अब 2 तरीके हैं. जो हाइड्रोजन एटम है इसमें एक ही शेल है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. आपको पता है कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अब ये 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे तो वो इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर सकेंगे. तो जब वो 2 शेयर करेंगे, एक इसने शेयर किया है, एक इस एटम ने शेयर किया है, इसके भी 2 पूरे हो गए और 2 यहाँ और इसके भी 2, ये वाले 2 जो हैं, इसके 6 थे तो इसको 8 चाहिए थे इस शेल के अंदर. ये अब समझ रहे हैं कि जो दूसरा ये उसका दूसरा शेल है, ये जो है ये तो न्यूक्लियस है ना, ये नजर आ रहा है. तो ये इसको पहला शेल है, ये दूसरा शेल है. तो दूसरे शेल के अंदर 8 कम से कम होने चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा भी 8 ही होते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा 8 से ही वो स्टेबल होता है. तो यहाँ पर जो है वो उसने 2 जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के उन्होंने यहाँ शेयर किया है और ये भी सेटिस्फाई हो गए, ये भी सेटिस्फाई. लेकिन इतनी आसान चीज़ नहीं है. यहाँ पर सिचुएशन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है कि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए हैं, ये अभी से मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन वाला है वो हाइड्रोजन वाला है, वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम गुजारता है और इसकी वजह से ये चूँकि नेगेटिव पावर तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, और इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है. चूँकि नेगेटिव है ना, ये यहाँ ज़्यादा टाइम गुजारेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव. तो नतीजा ये होता है कि ये जो और ये अब अट्रैक्ट करता है किसी और वाटर मॉलिक्यूल को, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. ये जब हम आगे पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा तो आप बता देंगे. बस सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल कि इसके ऊपर स्लाइटली जो है वो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि जो हाइड्रोजन हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है. तो ये जब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा देर रहेगा तो इसको नेगेटिव कर देगा और इससे ये इसमें कम टाइम ये देता है. तो उससे क्या होता है कि उससे ये वाला ये शेयर कर, तो उससे ये होता है कि इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो नतीजा ये होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन का, उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज होता है स्लाइटली,
और जो ऑक्सीजन होता है नेट नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उस बॉन्ड को, वो जो लूज बॉन्डिंग होती है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब हुआ ये कि कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट ऑफ एटम्स, जब कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल बनते हैं, आपको पता है एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली तो रह ही नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं जो है वो अटैचमेंट करनी पड़ती है किसी दूसरे एटम के साथ। वो दूसरे एलिमेंट का भी हो सकता है, अपने भी हो सकता है। ए कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली यूनाइटेड टू इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। अब मिक्सचर और कंपाउंड में फ़र्क ये होता है कि मिक्सचर में तो बस आप कुछ भी मिला दें, किसी प्रोपोर्शन में मिला दें दो चीज़ों को तो वो मिक्स बन जाता है। कंपाउंड ये कि एक फिक्स प्रोपोर्शन है, ठीक है, और उससे आगे पीछे करेंगे तो वो कंपाउंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, दिस कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज। तो ये नहीं कर सकते कि आप जो है वो 4 मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन के ले लें और 2 जो हैं या 1 जो है वो ऑक्सीजन का ले लें तो उनको आप मिलाने की कोशिश करें। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। और आपको पता है कि क्यों है कि वो जो हाइड्रोजन की तादाद है बाहरी जो शेल है उसकी वजह से है ये, और ये केमिकल कॉम्पोजिशन है और केमिकल अट्रैक्शन है इनकी। दिस कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज, द एटम्स इंटरैक्ट chemically to form molecules. The chemical bonds hold the atoms together. 3 types of chemical bonds are covalent, hydrogen and ionic bond. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो लूज बॉन्डिंग होती है जो अभी हमने बात की है, और कोवलेंट बॉन्ड ये होता है कि जब 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल की हमने बात की है तो ये बेसिकली ये कोवलेंट बॉन्ड बना है, और अगर एक इसी तरह का मॉलिक्यूल जो है वाटर का और होगा वो इसको इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव, तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी हम देखेंगे जहाँ पर कंप्लीटली लूज कर देते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे जो एटम है उसमें चला जाता है, उसको हम जो है वो आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के बॉन्ड हैं हमारे पास। हमने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड्स के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो अभी हमने बात की है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने जहन के अंदर बच्चों जो है वो ये वाटर मॉलिक्यूल भी रखना है। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज शेयर्ड इन पेयर्स इन कोवलेंट बॉन्ड, एक की तरफ से आएगा एक। तो कोवलेंट बॉन्ड में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपस में जो है वो हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में मिलेंगे तो H2 बना देंगे, ठीक है। बॉन्ड उनके अंदर क्या होगा, वो अपना अपना जो इलेक्ट्रॉन है एक उसको शेयर कर लेंगे दोनों के साथ, लेकिन वहाँ चार्ज कोई नहीं होगा, इक्वल शेयरिंग होगी। तो ये बेसिकली इट्स नॉट ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट्स बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड। और उसके बाद डबल, अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं 2 एटम्स आपस में तो वो सिंगल है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करते हैं, ठीक है, 2 एटम, तो वो डबल है। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम जो है वो आपस में अगर शेयर करेंगे 2, क्योंकि उसके एंड पे पूरा ही उस वक्त होगा, क्योंकि 7 एक में 7 एक में, तो एक को वो शेयर करेंगे तो दोनों में 8 हो जाएंगे। और उसके बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, और ट्रिपल इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। और ये नाइट्रोजन की कोई लास्ट जो है वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली 5 होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि 3 एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और या अगर वो कंपाउंड बनता है तो किसी और एलिमेंट के जो है वो 3 शेयर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ वहाँ भी वो भी ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ हम सिंपल रखने के लिए नाइट्रोजन के 2 जो एटम्स हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो वो 3 इलेक्ट्रॉन जो शेयर करते हैं। याद रखिए, अब वो एक दूसरे को कंप्लीटली नहीं देते, अगर कंप्लीटली दे देंगे तो वो फिर आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और वो कुछ और जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके अंदर होता है।
उसके बाद नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, दी इलेक्ट्रॉन्स स्पेंड सेम टाइम ऑर्बिटिंग बोथ न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूल लाइक H2। अभी हमने बात की थी पोलर और नॉन पोलर की, मैं अभी आपको इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो अभी हमने बात की थी वाटर मॉलिक्यूल की, तो वो पोलर है। पोलर क्यों है कि जो मॉलिक्यूल वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, कौन कौन शेयर कर रहे हैं? हाइड्रोजन शेयर कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, और एक जो है वो ऑक्सीजन का है। तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा टाइम गुजारते हैं शेयरिंग में एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। तो नतीजा ये है कि नेट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव आ जाता है। तो इनको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर के अंदर अगर दो हाइड्रोजन के, जैसे अभी हमने यहाँ बात की थी ये वाले जो है, तो अगर दोनों हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो आपस में मिलेंगे तो दोनों इक्वली शेयर करेंगे। टाइमिंग की बात हो रही है क्योंकि शेयर कर रहे हैं ना, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही टाइम पे बराबर रहते हैं उनके शेल के अंदर। तो नतीजा ये होता है कि नेट चार्ज नहीं होता, इसको हम नॉन पोलर कहते हैं। और जो अभी हमने बात की थी वाटर वाली वो पोलर है, ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हमने कर ली है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपने देखा है कि यहाँ पर ये फिगर देखिए, इसमें ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन पे नेट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी नेट पॉजिटिव, और इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज क्यों है? इसलिए कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन का एटम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर यहाँ रहता है, और जब ज़्यादा देर रहता है तो वो चूंकि नेगेटिव है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है। एंड सेम इज हियर। और चूंकि यहाँ रहता है तो ऑक्सीजन पे वो जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो अब ये दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के, उनमें एक लूज बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देते हैं। और ये इसलिए वाटर जो है उसकी जो आपने देखा है कि वो इस पे कभी बात करेंगे कि उसकी जो थिकनेस है और उसकी जो करेक्टरिस्टिक है, वाटर है वेरी स्पेशल करेक्टरिस्टिक, वो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर वो ना हो तो शायद लाइफ पॉसिबल ही ना हो, क्योंकि लाइफ आपको पता है कि वाटर के बगैर चल नहीं सकती। तो पानी के अंदर ख़ासतौर जहाँ जमी हुई झीलें हैं, जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो वहाँ पर सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाएगी। इस पर जो है वो कभी बात होगी कि क्या इसकी करेक्टरिस्टिक कैसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, वाई हम कहते हैं कि लाइफ स्विम्स इन वाटर। उसके बाद हमारे पास जो हैं वो आयनिक बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन दी bonds you can say formed by the attraction of opposite ion is called ionic bond। इसमें complete shift होता है किसी इलेक्ट्रॉन का। an atom gains or loses electrons। वहाँ शेयरिंग हो रही थी कोवेलेंट में, यहाँ completely जो है वो चला जाता है जो एटम है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है। Thus it acquires an electrically charge। जो अगर उसने इलेक्ट्रॉन जिसने दिया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसने लिया है उसमें नेगेटिव आ जाता है। So it is called an ion। There are two types of cation है, ठीक है, जिसने दिया है पॉजिटिव आयन इज नोन एज केटाइन, और जिसने लिया है जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, पोटेशियम है, सोडियम है, तो उसके बाद A9 है, ए नेगेटिव आयन इज नोन एज A9। एन एटम गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने लिए हैं उनको जो है वो वहाँ पर नेगेटिव आयन है। दस इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। दिस नेगेटिव चार्ज इज शोन एज वन और मोर माइनस साइंस। सम A9s आर क्लोराइड, हाइड्रोक्सल
आयन है, ठीक है, बायोकार्बोनेट ये आयन्स है, ठीक है। तो ये अब देखिए कि इनके ऊपर जो है ये इन्होंने गेन किया है इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज हो गया है, आ गया है, ठीक है। और इसमें sodium atom and chlorine atom come together. In sodium atom donates an electron to the chlorine. सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, ठीक है। और सोडियम इसमें सोडियम एटम डोनेट्स, जब सोडियम पे ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है। दिस इलेक्ट्रॉन changes the balance between the protons and electrons in the two atoms. The sodium atom gains one more proton than it has electrons. अब प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है तो नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। अगर बराबर हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो फिर तो कोई चार्ज नहीं होगा। और द क्लोरीन एटम गेट्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ दूसरा डिफरेंस आ जाता है कि वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और प्रोटॉन कम हो जाते हैं, वहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो है वो इसीलिए एक कंपाउंड बन जाता है जिसे हम सोडियम क्लोराइड कह देते हैं। एंड द चार्ज ऑफ द क्लोरीन एटम इज -1. These opposite charges attract each other and form the ionic bond. ये इससे ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और एक हमारे पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में जो शेप है वो कंपाउंड की आ जाती है। तो ये स्टूडेंट्स ये सिंपल है, आप एफएससी में पढ़ते रहें और आपने जो है वो मैट्रिक में भी ये पढ़े होंगे और ख़ास तौर पे जो आपकी केमिस्ट्री है उसके अंदर। तो यहाँ पढ़ाने का मकसद ये है कि आप बेसिक चूँकि लाइफ को पढ़ रहे हैं तो लाइफ की पैटर्न जो हैं वो किस तरह से जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स बने हैं, और क्योंकि लाइफ जो है वो बेसिकली तो डिफरेंट कंपाउंड से बनी है और जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो अल्टीमेटली एटम से बने हैं। तो एटम किस तरह बिहेव करता है, किस किस तरह से आपस में मिलता है और उसकी जो लिमिटेशंस क्या हैं, ये आप एक दो दफ़ा इसको पढ़ेंगे तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। कहीं कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर लेकिन ग्रुप के अंदर ही पूछिए। आपको मैं कहूँगा GRCR को कि वो कुछ देर के लिए जब वीडियो में अपलोड करता हूँ तो कुछ देर के लिए वो उसकी जो है वो उसको ऑन कर दिया करें ताकि आप उसमें कोई क्वेश्चन कर सकें। थैंक यू।